हम इस समय संयुक्त चिकित्सालय के सामने डूडा कॉलोनी में, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब लोगों के रहने के लिए आवास की व्यवस्था की थी, जिसे डूडा के माध्यम से लोगों को आवंटित किया जाना था। कई वर्ष समय होने के बाद भी यहाँ अभी तक आवंटन नहीं हो सका है और मकानों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है। बनने रहने से पहले ही मकान झड़ने लगे हैं, गिरने लगे हैं। यहाँ ना कोई लाइट की व्यवस्था भी हो पाई है, ना ही पानी की। कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं चौकीदार की मर्जी से और डीएम साहब की परमिशन से, ऐसा यहाँ रहने वाले बाशिंदों ने बताया है। लेकिन हम जब उनके से मिले और हमने देखा तो वे पानी और बिजली के लिए मोहताज हैं। अभी भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनको रहने की व्यवस्थाएं नहीं है, उनको मकान नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य देखिए, यहाँ बने हुए मकानों का भी आवंटन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। इस ओर शासन का ध्यान नहीं है। डूडा ने जिस संस्था से मकान बनाए हैं गरीब लोगों के लिए, बेघर लोगों के लिए, उनकी क्वालिटी क्या है ये जब देखिए। ये बनने से पहले ही झड़ने लगे हैं और यहाँ लोगों ने ये देखिए, जीर्ण शीर्ण पूरे में लौनिया लग रहा है, गेट भी नहीं है और ये देखिए लकड़ियां भर रखी हैं। हैंडओवर नहीं होने से पहले, हैंडओवर भी नहीं हुए हैं और उससे पहले ये देखिए कमरा है। ये आपको कैसे अलॉटमेंट हुआ है इसका? अभी अलॉटमेंट हुआ नहीं है किसी का। तो आप वैसे ही रह रहे हैं? तो ये कोई आपको मना नहीं करता यहाँ रह रहे हैं? नहीं। चौकीदार ने भी आपको कुछ नहीं कहा? चौकीदार कुछ लेता है आपसे? नहीं। अच्छा, तो पानी वानी की क्या सुविधा है? पानी नहीं है, कुछ नहीं है, पानी बाहर। बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है। लैट्रिन की व्यवस्था? लैट्रिन तो इसके अंदर ही है। अंदर है पर चालू है वो? चालू है। अच्छा, तो ये टूटा फूटा पड़ा है, इसके लिए आपने कभी कोई शिकायत? ये तो पहले हम आने से पहले टूटा फूटा था। अच्छा, आने से पहले ही टूटा पड़ा था। ये देखिए ऊपर ये टंकी है जो देखिए ऊपर से झड़ रही है और ये कभी भी गिर सकती है, इस पोजीशन में है। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं आज यहाँ। ये देखो, ये डूडा ने किसी संस्था से इनको बनवाया है। संस्था ने अभी डूडा को हैंडओवर भी नहीं किया है, कोई अलॉटमेंट भी नहीं हुआ है और लोगों ने यहाँ रहना शुरू कर दिया है। देखिए किस तरीके से देसी जुगाड़ इन्होंने किया है अपनी खिड़की दरवाजों में। ये देखिए, ये क्वालिटी है गरीब जनता के साथ। हम लोग का सब देखिए, हम लोग का सब फार्म भरा हुआ है। हाँ। ये देखिए किस तरीके का इसमें काम हुआ है। ये देखिए छज्जा जो कि बिल्कुल जीर्ण हो चुका है। ये यहाँ नालियों में पानी भरा हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए लोगों ने ये बड़े बड़े ड्राम रख रखे हैं। पानी की टंकी है लेकिन पानी नहीं भरा जाता है। लोगों ने सुविधा के लिए ड्रम रख रखे हैं। ये देखिए, ने स्टोर बना रखा है। ये देखिए इसमें कबाड़ा भर रखा है, लोगों को रहने को नहीं है और इसमें कबाड़ा भरा हुआ है। देखिए, ये देखिए यहाँ लोगों ने अभी रहना शुरू कर दिया है जबकि कोई अलॉटमेंट नहीं है। और ये देखिए किस तरीके से गंदगी और नरकी जीवन यहाँ लोग रहकर जी रहे हैं। ये देखिए इनकी क्वालिटी, अभी ये सुपुर्द नहीं हुए हैं, उससे पहले ही उखड़ना शुरू हो गया है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्वालिटी, फर्श की क्वालिटी देखिए। ये देखिए फर्श उखड़ा पड़ा है। ये खिड़की दरवाजे भी अभी नहीं लगे हैं इनमें, कहीं कोई पानी का भी साधन नहीं है। ये देखिए ये लकड़ियां भरी हुई हैं। तो पब्लिक के पैसे को इस तरीके से सरकार के कुछ लोग पलीता लगा रहे हैं, उस पैसे का मिसयूज कर रहे हैं। ये देखिए ये बाथरूम बना हुआ है।
इसमें कहीं हमको कहीं कोई सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए जीर्ण शीर्ण अवस्था में फर्श की क्वालिटी देखिए। ये पब्लिक जनता का गाड़ा पैसा और ये किस तरह इसका दुरुपयोग होता है ये आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये रेलिंग है जो बनने से पहले ही टूट गई ही है, सुपुर्द होनी है उससे पहले ही ये झड़ने लगा है। ये देखिए छज्जे की क्वालिटी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये पाइप देखिए कैसे जनता की गाड़ी कमाई को ये कुछ लोग बर्बाद करते हैं। ये आज हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये पानी का ड्रेनेज सिस्टम यहाँ बना हुआ है और ये ड्रेनेज में सब कूड़ा करकट कबाड़ा भरा हुआ है। ये देखिए अनऑथराइज रूप से बिजली के कनेक्शन। ये देखिए बिजली विभाग की सांठ-गांठ से और किस तरीके से ये कनेक्शन अवैध लोगों ने ले रखे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। कितने परिवार रह रहे हैं इस आवास में अभी? हम 5-6 परिवार है। 5-6 परिवार है। पूरे ब्लॉक में 5-6 लोग रह रहे हैं। 6 परिवार नहीं पूरे इसमें जो आवास बना बहुत लोग हैं, करीब 25, 30, 50 लोग होंगे। ज्यादा है 100 परिवार रह रहे हैं। 100 से ज्यादा रह रहे हैं। 100 से ज्यादा परिवार है। कितने परिवार रह रहे हैं भैया? 122 से 126 परिवार बिना लाइट के यहाँ रह रहे हैं और पानी की कोई समस्या नहीं है। पानी की भी समस्या है बहुत ज्यादा। अच्छा पानी के लिए फिर क्या करते हैं? लॉकडाउन में समस्या होती है। अच्छा अब लॉकडाउन की बोल रहे अब देखो कितनी समस्या होगी। डंडे खाओ बाहर पानी लेने जाओ। तो कौन से वाले फ्लैट में रह रहे हैं? 4 नंबर ब्लॉक में। 4 नंबर ब्लॉक में रह रहे हैं। तो ये इसमें रहने की परमिशन आपको कैसे मिली? डीएम सर ने दिलाई है। डीएम साहब ने दी है जी। तो आपने लाइट के लिए नहीं कहा डीएम साहब से कि सर हमको लाइट की व्यवस्था, हम बिना लाइट के कैसे रहेंगे? उनके पास जाना पड़ेगा। आप अभी तक गए नहीं है? अच्छा प्रशासन स्तर से भी यहाँ कोई देखने कभी नहीं आया कि आपको लाइट की व्यवस्था है या नहीं है? लाइट बीच में डली थी। लेकिन क्या करें लाइनमैन नहीं ले जाते हैं। केवल लाइनमैन केबल खींच के ले जाते हैं। वो बोलते हैं मीटर लगाओ जो आवंटन नहीं है। वो तो बात सही है। बिना मीटर के लाइन नहीं चलनी चाहिए। ये तो चोरी है एक तरीके से। और एक बात बताइए ये चोरी है तो सब लोगों के लिए होगी जी, चाहे वो लोग गवर्नमेंट को या फिर आम आदमी। अच्छा पानी की क्या सुविधा है आपको यहाँ? कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं है। ठीक, सबसे बकवास है। जी। तो आप यहाँ का किसी को किराया देते हैं फ्री में रहने? ऐसे ही रह रहे हैं अभी तो यहाँ से पहले कहाँ रहती थी आप? यहाँ तो पहले राय के जो रहती। तो यहाँ रहने के लिए ये किसने आपको दिया है? ये वैसे ही अपने आप खोल के दरवाजा और रहना शुरू कर दिया? खुल रहे और रहना शुरू कर दिया। तो लाइट के लिए क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? लाइट जलती है आपके यहाँ? अच्छा लाइट लग तो रही है, ये केबल लगी हुई है। ये देखिए है वैसे ही डाल रखी है। मीटर का आपको मीटर नहीं मिल पा रहा है। और पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ? टैंकर से पानी लेते हैं। आप यही रहती हैं? क्या नाम है आपका? ज्योति। तो यहाँ आपको कोई अलॉटमेंट हुआ है अभी यहाँ? तो वैसे ही रह रहे हैं। अच्छा आपके पति क्या करते हैं? काम करते हैं डूडा में काम करते हैं। क्या नाम है? विशाल नाम है। तो यहाँ आपको बिजली पानी की कोई सुविधा है? अभी नहीं, बिजली नहीं है, पानी भी नहीं है। तो वे बिजली कैसे जलाते हैं? अंधेरे में रहते हैं? वहाँ से लेके आए। वहाँ से बिजली ली है, वो कैसे मिल गई आपको? ऐसे डाल लाई थी। ऐसे डाल ली है। चौकीदार आपसे पैसे लेता है? कितने ले? अब नहीं लिए, 1-2 बार से नहीं ले रहे हैं, बाकी लेते हैं। कितनी बार आपसे लिए हैं? तब ले तब नहीं ले। अच्छा अब नहीं ले रहे, पहले लेते थे। जब आया जब। क्या नाम है चौकीदार का? बिल्कुल मालूम है। आप जानती नहीं हो फिर भी आपने पैसे दे दिए? अच्छा नाम नहीं जानते पर ये जानते हैं कि ये चौकीदार है। अच्छा है, सब चौकीदार कहते तो हम उनके भी लगे। अच्छा चौकीदार कहते हैं। आप भी यही रहती हैं? अच्छा आप भी पैसे देती हैं? आप नहीं देती हैं तो आप यहाँ कैसे रह रहे हैं? नगर निगम में क्या नाम है? अजय। अच्छा अच्छा
जी तो आपको लाइट का कनेक्शन नहीं मिला यहाँ? नहीं मिला है। क्यों? क्या कहते हैं लाइट के लिए? ये अभी नाम नहीं है, ये कहते हैं नाम नहीं है इसलिए आपको कनेक्शन। तो यहाँ कैसे रह रहे हैं नाम नहीं है? तो यहाँ पे जो विशाल सिंह जो हैं हाँ। वहाँ रहते थे रंगजी के। जी जी हाँ, तो वहाँ पर वो 40 साल से रह रहे थे वहाँ। जी जी। तो उनके लिए ऑब्जेक्शन किया, इतना ऑब्जेक्शन किया, उनको गिरफ्तार तक कर लिया। अच्छा। उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। क्यों? ट्रस्ट वालों ने। ट्रस्ट वालों ने तो यहाँ रहने को दे तो दिया है? नहीं, फिर इसके उनके कार्रवाई खिलाफ उनके जब फैसला हुआ तो उस फैसला में उनको लिए ये फ्लैट दिया गया। तो यहाँ लाइट की व्यवस्था भी नहीं है? नहीं लाइट की व्यवस्था, लाइट के मीटर के लिए आपने कभी अप्लाई किया? नहीं किया। क्या कहते हैं लाइट वाले? ये कहते हैं कि जब चौकीदार हैं यहाँ के, वो भी ये कहते हैं कि अभी नाम किसी का नहीं है। अब ये नाम हमें पता नहीं है। आप यहाँ रहती हैं माता जी? हाँ जी। किस फ्लैट में रह रही हैं आप? ब्लॉक 5 में। तो आपके नाम आवंटन हुआ है यहाँ? अभी नहीं हुआ है, तो वैसे ही रह रहे हैं? ऐसे ही रह रही है। तो यहाँ रहने के लिए किसने आपसे कह दिया कि यहाँ रहिए? अधिकारी ना चौकीदार ने लिए हैं। अधिकारी ने और चौकीदार ने आपको यहाँ रहने को दिया है। तो यहाँ मूलभूत सुविधाएं जैसे लाइट है, बिजली है, ये तो आपको मिलना चाहिए ना, ये आपका अधिकार है। हाँ मिलना चाहिए, लेकिन मिला नहीं है। लाइट ना पानी है। तो आप बिना लाइट और पानी के रह रहे हैं? अब लाइट के पानी के रह रहे, टैंकर मंगा रहे, पानी ले रहे। टैंकर पानी का मंगा रहे हैं और आप रह रहे हैं, मतलब आप पानी के लिए मोहताज हैं यहाँ पर। पानी की कोई सुविधा आपको नहीं है, न लाइट की सुविधा न पानी की सुविधा। अच्छा अच्छा। माता जी क्या आपका क्या नाम है? एक मिनट इधर बताएं। शकुंतला देवी। तो आप उनकी कौन लगती हैं? ये ठाकुरदास की बहन है। तो यहाँ लाइट की सुविधा नहीं है? ना लाइट की ना पानी की कछु के नाम तो आपने इसकी शिकायत नहीं की कभी ऊपर के हमको लाइट पानी की व्यवस्था करके दो? है नहीं की। तो आप अंधेरे में रहती हैं फिर? अंधेरे में ही रह रहे हैं? वाह। हम हैं आज जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा मथुरा सिविल लाइंस में, और यहाँ सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए आवास की और मकान बनाने के लिए लोन की, उस संदर्भ में हम यहाँ जो विकास अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे और देखते हैं वो क्या जानकारी देते हैं वो जनता के लिए। तो आइए मिलते हैं विकास अधिकारी से। हम हैं यहाँ मथुरा डूडा ऑफिस में और हमारे साथ हैं यहाँ के अधिकारी मिस्टर R.K. कौशिक जी। आइए हम जानते हैं उनसे कि यहाँ जनता के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, उनका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है। सर, न्याय टीवी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। सर, यहाँ मथुरा जिले में डूडा की तरफ से क्या जनोपयोगी सरकार के द्वारा योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे सर? एक तो हमारे यहाँ जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा मथुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें 33,441 लाभार्थियों के आवास स्वीकृत हैं, जिसमें हमने 24,900 लोगों की हमने जियो टैग कर दी और जिसके सापेक्ष 21,764 हमको पहली किस्त उनके खाते में भिजवा चुके हैं। और सेकंड जियो टैग हमने 17,673 किया है और उसके जो सापेक्ष हमने 16,979 लोगों के खाते में सेकंड किस्त 1.5 लाख की उनके खाते में भेज चुके हैं। सर, इसमें टोटल एक लाभार्थी को लगभग कितना पैसा मिलता है मकान के लिए? एक लाभार्थी को इसमें जो है 2.5 लाख रुपए मिलता है, जिसमें 50,000 पहले उनको एडवांस दे देते हैं नींव वगैरह डालने के लिए, 1.5 लाख जो है छत डल जाती है तब, और 50,000 कंप्लीट होने पे। तो इसके लिए उनका अपना प्लाट होना जरूरी होता है कि सर प्लाट अपना खुद का हो, या क्या इसके लिए उनकी वो जो योग्यता होनी चाहिए उनमें कि उनको ये आपकी योजना का लाभ मिल सके? इसमें या तो लाभार्थी के पास 21 से 30 स्क्वायर मीटर का मिनिमम का प्लॉट हो, या कच्चा टूटा फूटा या गाटर पट्टी का आवास हो, उसको तोड़ के उसकी जगह अपना नया आवास वो उनके द्वारा बनाया जाता है। इसमें तो ये जब पैसा मिलता है सर, तो उसमें कुछ उसके पास आय के भी स्रोत होना चाहिए? हाँ, या
उसमें 3 लाख से कम की उसकी इनकम होनी चाहिए। इनकम होना चाहिए। हाँ, 3 लाख तो से ये कम किसी की। भी जाति के लोग व्यक्ति को ये लाभ मिल सकता है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, सबको ये मिल सकता है। अच्छा सर, ये डूडा ने कुछ मकान भी बनाए हैं वृंदावन में, जैसा कि वो संयुक्त जो चिकित्सालय है उसके सामने फ्लैट्स बने हुए हैं। सर उनके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि वो कब तक आवंटन होगा, और वो अभी तक आवंटित अगर नहीं हो पाए हैं तो क्यों नहीं हुए हैं? जो वृंदावन में जो आवास आप बताए 276 आवास हैं जी। 10 साल पहले योजना स्वीकृत हुई थी IHSDP की, उसके अंतर्गत ये बनाए गए थे और उन वो मकान आवास CNDS द्वारा कंप्लीट कर दिए गए हैं, लेकिन अभी वो डूडा को हैंडओवर नहीं हुए हैं और उनके आवंटन की तैयारी की जा रही है। लाभार्थियों का चयन जो है हो चुका है और शीघ्र ही इसी माह के अंतर्गत उनको हम आवंटित कर देंगे। तो सर उनका चयन के साथ आधार पे हुआ है? उसका पहले जो योजना जब शुरू हुई थी उस टाइम में लाभार्थियों के लिए हमने निकाला था अखबार में, तो उस पर लाभार्थी 276 मकान के सापेक्ष में 595 एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी, जिसमें अब 195 लाभार्थियों की लिस्ट SDM द्वारा सत्यापित करके प्रेषित की जा चुकी है। शेष जो है हम जो झोपड़ी पट्टी डाल के रह रहे हैं मथुरा नगर निगम के अंतर्गत नगर निगम की जमीन पे, उनको आवंटित करेंगे। सर ऐसा सुनने में आया था, मैंने कहीं, मुझे जानकारी है, हो सकता है गलत भी हो, कि इनका आवंटन अब इस तरीके से होगा कि इनसे किराया लिया जाएगा, इनको परमानेंट आवंटी नहीं घोषित किया जाएगा। ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं, ये बीच में जब लॉकडाउन हुआ था जी, तब ये एक चर्चा चली थी कि प्रवासी मजदूर हों या किराए पे फैक्ट्रियों दिए में काम जाएंगे। करने की उसकी एक स्कीम आ रही है किराए पे देने के लिए, परंतु अब ऐसी कोई स्कीम नहीं आ रही है और हम उन्हीं लाभार्थियों को आवंटित करेंगे। इसमें जो बचे हुए मकान उन लाभार्थियों को ड्रॉ के माध्यम से अलॉटमेंट करेंगे और अवशेष जो बचे होंगे वो हम झोपड़पट्टी के जितने भी हैं उनको हम आवंटित करेंगे। अब जैसे नया कोई व्यक्ति उसमें चाहे तो उसके लिए क्या तरीका है सर? नया जिसके पास मकान नहीं है या जो बेघर हो गया है, तो उसके लिए अब वो क्या उनको लाभ मिल सकता है उस वाले फ्लैट्स में? नहीं, देखिए ये स्कीम काफी पुरानी चल रही है, तो लाभार्थियों का चयन हो चुका है पूर्णतः। अब उसमें कोई नया लाभार्थी उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। जी सर और क्या जन उपयोगी योजनाएं हैं आपकी? एक हमारी जो है PM स्वनिधि योजना जुलाई से शुरू हुई थी, लॉकडाउन जब चल रहा था, ये महामारी चल रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, जिसमें 10,000 रुपए का लोन प्रत्येक वेंडर को दिया जाता है। बैंक के माध्यम से, स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक के माध्यम से दिया जाता है। उसमें किसी गारंटी की कोई जरूरत नहीं? कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं। मतलब कोई भी वेंडर यहाँ आके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकता है, लाभ ले सकता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकता है, उसको आई कार्ड दिया जाएगा, उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और वो ऑनलाइन सीधा बैंक में उसकी एप्लीकेशन चली जाएगी, बैंक में जाए, अपने डॉक्यूमेंट्स दे और उसके खाते में 10,000 रुपया चला जाएगा। सर ऐसा देखा गया है कि बैंक वाले बड़ी आनाकानी करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। अगर इस तरीके का कोई मैटर आता है तो फिर उसके लिए वो क्या करे लाभार्थी? शुरू में ये प्रॉब्लम आई थी, बाद में हमारे द्वारा 2 मेगा कैंप लगाए गए, सभी बैंकर्स को एक जगह बुलाया गया और वो सब चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं। शुरू में जो लाभार्थी को परेशानी हो रही थी, लेकिन बाद में वहाँ पे एक जगह SBSA कॉलेज में 2 बार कैंप लगा। कैंप में सभी बैंकर्स के जो ब्रांच मैनेजर्स बुलाए गए थे और सबकी समस्याओं का निस्तारण कर दिया। हमारी जो रैंकिंग थी वो काफ़ी दिनों से 11वीं रैंकिंग चली आ रही थी और मेगा नगर निगमों में 17 नगर निगम 19 नगर निगम है, उसमें 11वीं रैंक चली आ रही थी और हमारे जो मेगा कैंप लगे हैं उसके माध्यम से जब ये हमने निस्तारण किया तो हमारी जो रैंक है वो 9 नंबर पे पहुंच गई है। सर वेंडर्स के अलावा भी जो छोटे उद्योग चलाते हैं अपने घरों में, जैसे कंठी माला, पोशाक और इस तरीके का छोटा छोटा काम करते हैं, तो उनके लिए भी आपके यहाँ कोई लोन की या कोई स्कीम है जिससे वो लाभान्वित हो सके? हाँ, उसके लिए भी हमारी योजना एक चल रही है NULM के अंतर्गत, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, उसमें हम 2 लाख तक का लोन देते हैं जिससे वो अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। सर उसमें भी किसी गारंटी की जरूरत होती है, गारंटर की, या किसी चीज को आपके यहाँ वो जो रखने वाली जो बात होती है उस तरीके का कोई है, या उनको बिना किसी गारंटी के वो लोन मिल सकता है? नहीं, इसमें कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है। अपना फार्म भरें, यहाँ टास्क फोर्स की बैठक होती है, उसमें अपना इंटरव्यू दें, जो पात्र पाया जाता है
जो लगाना चाहता है उसका आवेदन पत्र हम बैंक में भेज देते हैं। वो बैंक उनको लेटर डाल के उनका एड्रेस कंफर्मेशन करता है। उसके बाद उनको वो लोन 2 लाख का दे देता है। उसमें कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है किसी तरह की। ये थे हमारे साथ टूडा अधिकारी R.K. कौशिक जी। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी आपका। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और मैं न्याय टीवी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।